भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी स्टेडियम में किया गया। उनके अंतिम दर्शन करने सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे, पीयूष गोयल समेत कई लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। पीएम मोदी भी लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने मुंबई के शिवाजी स्टेडियम पहुंचे थे। लता जी सिर्फ एक गायिका नहीं है, वो हर हिंदुस्तानी के रोज़मर्रा के जीने का एक हिस्सा बन चुकी हैं। चलिए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। मराठी संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर जन्मी लता मंगेशकर बचपन से ही संगीत और अभिनय की दुनिया से परिचित थी। उनके बचपन का नाम हेमा था, लेकिन बाद में उन्हें लता नाम दिया गया। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर ने 13 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। साल 1942 में से अपने करियर की शुरुआत करने वाली लता जी ने अपने लंबे करियर में 30,000 से भी ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी है। दिलीप कुमार लता मंगेशकर को अपनी बहन मानते थे, लेकिन खास रिश्ता होने के बाद भी लता मंगेशकर और दिलीप कुमार के बीच अनबन हो गई, जिसकी वजह से दोनों ने 13 साल तक बात नहीं की थी। अपनी मीठी आवाज़ से लोगों पर जादू करने वाली लता मंगेशकर के जीवन में एक ऐसा समय भी था जब उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। लता जी को खाने में धीमा जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनका 3 महीने तक बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था। सुरों की रानी लता मंगेशकर को उनकी पतली आवाज़ के कारण नापसंद किया गया था। अपने करियर के शुरुआती दौर में कई लोगों ने लता जी को उनकी आवाज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया था। अपने गीत ऐ मेरे वतन के लोगों से पंडित नेहरू को रुलाने वाली लता जी ने सबसे पहले इस गीत को गाने से मना कर दिया था। बाद में इस गाने के लिए लेखक कवि प्रदीप ने लता जी को इस गाने के लिए राजी किया था। पिता के निधन के बाद लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहर कदम रखा। इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़नी पड़ी। घर की जिम्मेदारियां निभाने की वजह से ही शादी नहीं कर पाई। डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से लता मंगेशकर बेहद प्यार करती थी, लेकिन राज सिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वे किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। इसी वजह से उनका मिलन नहीं हो पाया। सादगी भरे जीवन को जीने वाली लता मंगेशकर को एक खास किस्म के जेवरात भी पसंद थे। लता जी को हीरे जड़ी चूड़ियाँ पसंद हैं। लता जी के पसंदीदा रंग की बात करें तो उन्हें सफ़ेद रंग बेहद प्यारा था। सुरों के उस्ताद रही लता मंगेशकर को कुछ खेल भी काफ़ी लोकप्रिय थे। लता जी को खेलों के में क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस बहुत पसंद था। क्रिकेट के प्रति उनका लगाव अक्सर देखने को मिलता था। अपनी आवाज़ से लोगों को दीवाना करने वाली लता मंगेशकर के शौक़ की बात करें तो 13 साल की उम्र में से गायकी कर रही लता जी को गायन के अलावा फोटोग्राफी और खाना बनाने का बेहद शौक़ था। फिल्म जगत के कई हिट गानों में अपनी आवाज़ देने वाली स्वर कोकिला सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी शानदार थी। उन्होंने पर्दे पर एक्टिंग की है। लता मंगेशकर निर्देशक बॉनी कपूर की एक फिल्म में एक्टिंग कर चुकी हैं। सिर्फ 20 साल की उम्र में लता जी इंडस्ट्री में लीड हीरोइन के लिए पसंदीदा आवाज़ बन गई थी। फिल्म महल में गाए गाने आएगा आएगा आने वाला से उन्हें एक अलग पहचान मिली। फिल्म बरसात में उन्होंने 3 अलग अलग अभिनेत्रियों के लिए 9 गाने गाए थे। लता जी ने विभिन्न शैलियों में खूब गीत गाए। उन्होंने अकेले संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए 700 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। एक समय ऐसा भी था जब उन पर उनकी ही बहन आशा भोसले की तरक्की से चिढ़ने का इल्ज़ाम लगाया गया था। हालांकि इस बारे में सफाई देते हुए लता ताई की दूसरी बहन मीना ताई ने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से बेहद प्यार करती थी और इसी वजह से अपने आखिरी समय में लता मंगेशकर वेंटिलेटर पर भी अपने पिता के गाने सुन रही थी। इसके लिए उन्होंने पिता की रिकॉर्डिंग और एयरफोन अस्पताल में मंगवाया था। लता मंगेशकर जब एक बच्ची थी तो उनके परिवार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लता जी और उनके परिवार के जीवन में ऐसे दिन थे जब वह और उनके भाई बहन पूरे दिन खाना नहीं खाते थे। कम लोग ही जानते होंगे कि लता जी गायिका होने के साथ साथ एक संगीतकार भी थी।
उनका अपना एक फिल्म प्रोडक्शन भी था जिसके बैनर तले फिल्म लेकिन बनी थी। फिल्म लेकिन में अपने गाने के लिए लता जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड जीतने वाली लता जी एकमात्र गायिका रही। साल 2001 में लता मंगेशकर को संगीत की दुनिया में अपना अमिट योगदान देने के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी मिल चुके हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक थे। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले लता जी की बहन ही हैं। लता जी की परवरिश महाराष्ट्र में हुई। लता जी मात्र एक दिन ही स्कूल गई हैं, परंतु उन्हें न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालयों ने डायरेक्टर की मानक उपाधि दी थी। लता जी का बचपन काफ़ी जिम्मेदारियों से भरा था। जब वह मात्र 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। घर की बड़ी बेटी होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। लता जी बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। पिता की मृत्यु के बाद लता जी को पैसों के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ऐसे में अभिनय में रुचि न होने के बावजूद उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में सन 1942 में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर थी। लता मंगेशकर घर की जिम्मेदारियां निभाने की वजह से शादी भी नहीं कर पाई। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डेकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर रख दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। लता जी ने लगभग 20 से ज़्यादा भाषाओं में 30,000 से भी अधिक फिल्मों और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, परंतु लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में मजबूत पहचान बनाई है। लता जी ने वर्ष 1948 में पार्श्व गायिका में कदम रखा था। शुरुआत में उन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। सन 1949 में लता जी ने फिल्म महल के लिए आएगा आने वाला गीत गाया। ये गाना अत्यंत सफल और प्रसिद्ध रहा। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वह उसी और आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वह फिर कभी स्कूल नहीं गई।
1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता की मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवीज कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार की नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर, मांझे बाल, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की है। लता को सदाशिव राम नेवेरकर ने एक मराठी फिल्मों में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ ने लता ने हिंदी गाना माता एक सबूत की दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। फिल्म बड़ी माँ में गाने गाए और भजन माता तेरे चरणों में, और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गीत गाया गया पा लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शस्तर मुखर्जी के पास ले गए। उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नतें करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कभी ना छोड़ा गवाया। ये गीत लता का पहला हिट गाना माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता करती रही हैं। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायने में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा पर पूरा विश्वास था। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की उम्र में लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। इस महान स्वर कोकिला के जाने से पूरे देश में शोक की लहर सी दौड़ गई। सरकार द्वारा देश भर में 2 दिन तक का शोक भी रखा गया। जाना तुम्हारा एक महान युग का है अंत, सुरों की महफिल में फिर न आएगी कोई बसंत। अक्सर सफ़ेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव वर्मन से जरूर एक बार उनका मन मुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इस तरह मोहम्मद रफ़ी और लता गीतों की रॉयल्टी पर एकमत नहीं हो सके और उन्होंने भी कुछ समय नहीं गाया। सी रामचंद्र और ओपी नेयर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की वजह मनमुटाव कहना ही ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हो जाता है। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में बहुत दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। डॉक्टर के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लता मंगेशकर की मौत मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से हुई है। लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में गीत गाए, लेकिन अगर उनके आखिरी गीत के बारे में बात करें तो उनका आखिरी रिलीज गीत सौगंध मुझे इस मिट्टी की था। इस गीत को उन्होंने अपने आखिरी गीत के तौर पर गाया था, जिसे 30 मार्च 2019 को रिलीज किया गया था। उन्होंने अपने इस गीत को देश और सेना के नाम किया था। यही तो जिंदगी है, लता मंगेशकर जी के आखिरी शब्द। सारी जिंदगी हम किसी न किसी चीज़ की तलाश में गुजार देते हैं। कभी खुशियों की तलाश, कभी प्यार की, कभी नौकरी की, तो कभी पैसों की। हम सभी हमेशा किसी न किसी चीज़ को पाने के पीछे लगे रहते हैं। हर कोई इस ज़िंदगी में से कुछ ना कुछ चाहता है और कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। हम भले ही कितना कुछ भी पाले, कितना भी कमा लें, लेकिन इस दुनिया से हम कुछ लेकर नहीं जा सकते।
मगर फिर भी कमाना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो बिना कमाए जी पाना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी बस यही है, हम साथ कुछ लेकर नहीं जा सकते, लेकिन जब तक हैं तब तक कुछ ना कुछ जोड़ते ही रहना है। इंसान अपनी ज़िंदगी का सही मतलब अपने अंतिम दिनों में ही समझता है, क्योंकि तब तो ऐसी स्थिति में पहुंच चुका होता है जहां उसका शरीर उसके द्वारा जोड़ी गई चीज़ों का उपयोग करने के लायक नहीं रह पाता, और तब समझ में आता है कि ज़िंदगी क्या है और कैसी है। इस दुनिया में मौत से बड़ा सच कुछ भी नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी ब्रांडेड कार मेरे गैराज में खड़ी है, लेकिन मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया गया है। मेरे पास इस दुनिया में हर तरह की डिज़ाइन और रंग के महंगे कपड़े, महंगे जूते और महंगे साजो सामान हैं, लेकिन मैं उस छोटे गांव में हूँ जो अस्पताल ने मुझे दिया है। मेरे बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है, लेकिन आज ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मेरा घर मेरे लिए महल जैसा है, लेकिन मैं अस्पताल में एक छोटे से बिस्तर पर लेटी हूँ। मैं दुनिया के 5 स्टार होटलों में घूमती रही, लेकिन अब मुझे अस्पताल के एक लैब से दूसरी लैब में भेजा जा रहा है। एक समय था जब हर दिन 7 हेयर स्टाइलिश मेरे बालों की सफाई करते थे, लेकिन आज मेरे सर पर बाल नहीं हैं। मैं दुनिया भर के अलग अलग 5 स्टार होटलों में खाना खाती थी, पर अब दिन में 2 गोली और रात को 1 बूंद नमक ही मेरा आहार है। मैं विमानों में बैठकर दुनिया भर का सफ़र किया, लेकिन आज 2 लोग अस्पताल के बरामदे तक भी जाने में मेरी मदद कर रहे हैं। किसी भी सुविधा ने मेरी मदद नहीं की, किसी तरह आराम नहीं, लेकिन कुछ अपनों के चेहरे, उनकी दुआएं ही मुझे जिंदा रखती हैं। ये जीवन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दौलत के मालिक हैं, अंत में आप खाली हाथ जाते हैं। दयालु बने, किसी की भी मदद करें जो आप कर सकते हैं। धन और शक्ति के लिए लोगों को महत्व देने से बचें। अच्छे इंसानों से प्यार करें जो तुम्हारे लिए उन्हें संजोए रखें। किसी को दुख मत दें, अच्छे बने, अच्छा करें, क्योंकि वही तुम्हारे साथ जाएगा। ये थे लता मंगेशकर के अंतिम शब्द।